अस्त्येव ये सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तनुमूलमव्यक्तमगाधबोधं पृक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। आपका जो भ्रमण है सूर्य रेवात्म साक्षी, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र सारे संसार को आलोकित कर रही हैं, अथवा वायु ऐसा कौन सा स्थान जहाँ प्रभावित नहीं होती, ठीक उसी तरह से जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आप सर्वत्र जो हैं विहरण करते रहते हैं। मेरा मन खिन्न है, इसका हेतु आप ही बताएं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आज देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का आपने खूब विस्तार से वर्णन किया। अर्थ बाहर होता है, धर्म बुद्धि में, काम मन में बसता है, मोक्ष आत्मा का धर्म है। खूब चर्चा की आपने, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के सरस कितने रसीले चरित्र हैं, उनका आपने विस्तार नहीं किया। वाणी कितनी ही सुंदर हो, जिसमें समास है, अलंकार है, मनोहरी शब्दों का प्रयोग है, लेकिन भगवत संबंध से वो वाणी न हो। तद्वायसं तीर्थम संते मानसा न यत्र हंसा निरमंक्षु शिक्षया। इसको पुष्पित वाणी कहते हैं, लेकिन वाणी कैसी भी हो, टूटी फूटी, लेकिन भगवान की ओर हमको प्रेरित करती है, उनके भाव को पुष्ट करती हो, तो वहाँ पर हंस ही नहीं परमहंस के रूप में दिव्य महापुरुषों का आगमन होता है, भक्तों का समागम होता है। पूर्व जन्म में हम दासी के पुत्र थे, संतों का संग मिला, जिसके फल स्वरूप आज हम श्री हरि के पार्षद बने हैं, लोकानुलोकों में विचरण करते रहते हैं और सब प्रकार का आनंद है। इसलिए तुम भी वही करो। आज देवर्षि नारद की सत प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन हुआ है। पंचमो वेद उच्यते। ये श्रीमद् भागवत को इतिहास और पुराण मिलकर के पंचम वेद की उपाधि मिली है। वेद जो हैं अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा वेदों की रचना नहीं। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी अपौरुषेय हैं, अनादि हैं। भगवान व्यास ने सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का जो आश्रम है, वहाँ बैठ कर के समाधि अवस्था में भगवान की जिन लीलाओं का दर्शन होता है, गणेश जी महाराज भी पास में विराजमान हैं, उन्होंने लेखन की सेवा की है और भागवत धर्म प्रकट होता है सचमुच। तब जो है व्यास के चित्त को परम विश्रांति प्राप्त हुई।